नमस्कार, आप देख रहे हैं टीआरएल न्यूज की खास पेशकश फेस टू फेस। मैं हूं निशा प्रभा। राजनीतिक शख्सियतों से बातचीत का सिलसिला जारी है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं एक्स एमसी व बीजेपी लीडर नरेश वडेरा। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके करियर के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। सबसे पहले आप बताएं कि पॉलिटिक्स में कैसे आए आप? पॉलिटिक्स में जो हमारा शुरू से फैमिली का है जी। मेरे फादर भी राजनीति में थे, तो वही सारे सभी बैकग्राउंड के चलते हुए मैं भी राजनीति में। तो शुरू से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, शुरू से बीजेपी। तो ये जो बीजेपी की जो विचारधारा है उसने आपको प्रभावित किया? पार्टी ने आपको चुना या आपने बीजेपी को चुना? हमारी फैमिली शुरू से बैकग्राउंड में आरएसएस के साथ जुड़े हैं, तो वहाँ से जुड़ते हुए वहाँ से निकले। मैं संघ का काम किया जी। वहाँ मुख्य शिक्षक का काम किया मैंने, उसके बाद फिर राजनीति की ओर मुड़ा है। संघ की जो विचारधारा है उसमें गुटबाजी का कहीं भी असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो पठानकोट की मौजूदा स्थिति है उसमें ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। नहीं, संघ के अंदर तो कोई गुटबाजी नहीं है। नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। तो जब राजनीतिक तौर पे काम करते हैं वहाँ डिफरेंसेस होते हैं, तो वहाँ थोड़ा हर एक आदमी को अपना ये होता है, वो जो उससे जुड़ा होता है, इसलिए वो लगता है कि ये गुटबाजी है। आपको लगता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो रही हैं? आज हर आदमी यही सोच के चल रहा है कि राजनीतिक आकांक्षा को लेके चल रहा है कि मैं अपना ये पूरा हो जाए, ये हो जाए। उसके कारण ही ज्यादा गुटबंदी भी ज्यादा उसी के कारण हो रही है। पठानकोट में बीजेपी की गुटबाजी से आप सहमत हैं? है गुटबाजी? ये गुटबाजी जो है ये आज से नहीं है, गुटबाजी नहीं कह सकते हम उसको। अपने विदन पार्टी जो एक दौड़ है ना आगे निकलने की, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं काम किया है मैं आगे निकल जाऊं, उस दौड़ के लिए चल रहे हैं। उनके हर के साथी हैं, लेकिन सबका मंतव्य एक ही है, पार्टी के खिलाफ कोई नहीं है। इंडिविजुअली तौर को अपने डिफरेंसेस होंगे कोई, लेकिन वो है कि हम आगे बढ़ जाएं, अपनी शख्सियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ताकत लगाते हैं। कोई पार्टी के खिलाफ तो कोई नहीं बोल रहा, कोई भी गुट नहीं बोलता। नहीं, अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ रैली होती है और वो समझाएं जरा, वो कैसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? एक्चुअली में जो पर्सनल किसी के, वो विदन पार्टी, वो भी जो कार्यक्रम था वो भी विदन पार्टी था, किसी और बैनर तले नहीं था। उसमें तो सिर्फ एक था कि आप सही तरीके से चलो, मान सम्मान सबको दो। बाकी ठीक है, जो अगर कोई गलती करता है तो अगर वो नहीं मानता तो उसको कड़े शब्दों में भी कई बार समझाना पड़ता है। ऐसी क्या गलती की थी विधायक ने जो आपको विरोध प्रदर्शन करना पड़ा? मान सम्मान सबका बाहर नहीं हो रहा था। सभी जो भी पुराने नेता हैं, जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनका मान सम्मान नहीं था। इसके उसी के कारण ये सारा कुछ। किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन से ऐसे लीडर हैं, आप नाम लेंगे जरा? बहुत हम तो लीडर तो हम कार्यकर्ता ही कहते हैं, हम सब बहुत से हैं पुराने कार्यकर्ता, आप बुजुर्गों से लेकर के देख लें, वो सभी। आप तो पत्रकारिता करती हैं, आपको पता है। पर्सनल तौर पे भी पर्सनल एक का नाम एक का छूट जाएगा। पर्सनल तौर पे भी तो ये विरोध जताया जा सकता था। ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ, मीडिया को बुलाया गया वहां पे, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो तो इंडिविजुअली वहां तक तो सब कुछ किया ही गया, सबको बताया ही गया, सबको पता ही है कि ये हो रहा है। वो विदन पार्टी भी सबको पता है। उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके लिए तो फिर कुछ ना कुछ तो डेयरिंग स्टेप तो लेना ही पड़ता है। लेकिन वहां भी किसी ने एंटी पार्टी कुछ नहीं बोला है। पर्सनली अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, उसकी आंखें खोलने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये एक व्यक्ति विशेष के विरोध में था? हाँ, पार्टी के विरोध में कुछ नहीं था, व्यक्ति विशेष के विरोध है कि अगर उसको उसकी आंखें खोली जाए कि आप अंधेरे में हो, चापलूसों से घिरे हुए हो, उससे बाहर आ जाओ भाई। जो होर्डिंग्स का विवाद हुआ था आपका, वो भी शायद इसी वजह से था। होर्डिंग का विवाद, उसमें अगर हम पार्टी अध्यक्ष का स्वागत करते हैं तो उसमें हमारी इच्छा है ना, हम जिसका मर्जी चित्र लगाए ना लगाए। हमें प्रधानमंत्री का फोटो लगाया है, प्रदेश अध्यक्ष का फोटो लगाया है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का फोटो लगाया है। विवाद क्या था फिर? उनको था कि हमारी फोटो नहीं लगी, हमने खुद लगाए, उन्होंने हमारी लगाई नहीं। हमने खुद लगाई तो हमने जो ठीक लगता है पार्टी में उसकी लगाई फोटो।
ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम एमएलए की फोटो जरूर लगानी को जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। हम कार्यकर्ता हैं, कोई सिंपल कार्यकर्ता भी फोटो लगा सकता है। जी, सवाल जवाब का सिलसिला ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Modern Sandeepni School is a boarding-cum-day boarding school with its existence since 19 years. Modern Sandeepni School is school of the genius and for the genius. School has a wonderful sports infrastructure like football, basketball, volleyball, swimming pool, air-conditioned hostels, transport, and mess facility is also available. School is fully equipped with modern labs, robotic labs where children designs various robots. For admissions and inquiries, please contact us. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भाजपा लीडर नरेश वडेरा से। सिर्फ पठानकोट में जो मौजूदा विधायक है उनके रिपोर्ट कार्ड में एक लंबी लिस्ट दर्ज है, उपलब्धियां गिनाते हैं। वो कॉलेज बनाया है उन्होंने, स्टेडियम बनाया, ऑडिटोरियम बनाया है, क्या कहेंगे? लोगों की पठानकोट की जनता की मांग थी पुरानी जी, वो काफी समय से बीच अधर में लटक रही थी, वो पूरी हो गई। जनता का काम करने के लिए चुना गया तो काम तो करना ही पड़ेगा, वो तो किसी के ऊपर एहसान नहीं है। ठीक है, अच्छा काम किया है तो ठीक है, बनाना चाहिए। पुराना काम चल रहा था उसको पूरा किया, अच्छी बात है। तो ये जो क्रेडिट लेने की होड़ थी, ये क्यों सीनियर लीडर जो कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे ये इनिशिएटिव लिए गए थे, कोई भी क्रेडिट कोई और ले गया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? आजादी के लिए 47 से पहले हजारों लोग कुर्बान हो गए, तो क्रेडिट तो कांग्रेस लेने के ऊपर तुली हुई है। क्या उसमें सभी कांग्रेस ही थे? उसमें कोई पार्टी नहीं थी। काम करती है ये काम भाजपा के शुरू के लोगों ने जिला बनाने के लिए काम किया, ऑडिटोरियम के लिए काम किया कि ये जो बेसिक यूथ की जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। इंडिविजुअली एक व्यक्ति का नहीं है, ये जनता का पैसा लगा है, लगवाने के लिए प्रयास हुआ है, वो पिछले 10-15 सालों से हो रहा है प्रयास। तो जब भी राजनीतिक मंच पे विधायक या उनका कोई कार्यक्रम होता है, वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, तो ये क्यों नहीं क्रेडिट दिया जाता सीनियर लीडर्स को? ये तो अपनी उनकी सोच है, कौन किसको क्रेडिट देना है। यानी क्रेडिट तो जनता देती है जी, किसी के कहने के ऊपर क्रेडिट तो मिलेगा नहीं। जो जनता जिसको क्रेडिट देगी उसी को मिलेगा। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो लोग हमें क्रेडिट देंगे, नहीं किए तो नहीं देंगे। टिकट अनाउंस होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो अगर विधायक को टिकट दोबारा मिलती है तो साथ देंगे आप? हम तो पार्टी के वफादार हैं, इंडिविजुअली किसी के नहीं है। हम तो सारा जीवन पार्टी के साथ लगाया है। नहीं, अगर कुछ बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो विरोध नहीं करते तो शायद ये सवाल नहीं बनता। इसलिए ये सवाल आया है कि अगर दोबारा उनको टिकट दी जाती है, क्योंकि ये सुर देखने को मिल रहे हैं, विरोधी सुर आपकी ही पार्टी में। नहीं, पार्टी में विरोधी सुर नहीं, वो अंतर विरोध तो चलता रहता है, लेकिन हर परिवार के अंदर भी तो बर्तन आपस में खटकते ही हैं। तो क्या बर्तन को बाहर तो फेंका नहीं जा सकता। घर का मुखिया जो फैसला करेगा उसके ऊपर सभी पार्टी के साथ चलेंगे। पार्टी के बाहर जाने की तो किसी की अभी मंशा नहीं जताई है। पार्टी की टिकट लेने के लिए कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। नहीं, कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ये बोला है कि अगर विधायक को दोबारा टिकट दी जाती है तो शायद समर्थन नहीं करेंगे। आपका समर्थन मिलेगा उनको? मेरा जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं इंडिविजुअली किसी को भी जाती है, आपका समर्थन पार्टी को रहेगा? मेरा तो समर्थन पार्टी को है, इंडिविजुअली तो मैं किसी के साथ नहीं हूँ। ये तो है नहीं कि इनको नहीं मिला किसी और को मिल गया उसके साथ मेरी नहीं बनती है। ये तो है, पार्टी विचार करेगी, सब सोच विचार के टिकट देगी, सब कुछ ऐसे तो देगी नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, सारे भारत में डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, कैशलेस होने की बात हो रही है, सोशल मीडिया का यूज हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो विधायक हैं वो चिट्ठियां भेज रहे हैं, इस पे आपका कमेंट जरूर चाहेंगे। पुराने समय में चिट्ठियां डाल के भेजा जाता था, शादी का न्योता भी तो वापस उसी दौर में लौट रहे हैं। शादी का न्योता भी चिट्ठी भेजते हैं पहले, आप विवाह की चिट्ठी भेजते हैं जी, वो मैसेज नहीं डालते हैं। बाकी अपना अपना तरीका करने का है। कैशलेस भी धीरे धीरे प्रधानमंत्री ने दिया है, ये भी हो जाएंगे, ये भी डिजिटल हो जाएंगे, ये भी मैसेज भेजेंगे, सबको करेंगे फोन पे, जो भी आएगा करेंगे। नहीं, जो ये जो प्रयास है जनता को बताने का, क्योंकि जो इन्होंने उपलब्धियां हैं वो तो खुद बोलनी चाहिए। खुद कहने से कोई भी काम नहीं होता है। मजा वो होता है जब कोई दूसरा कहे कि ये काम हुआ है, उसमें मजा है। आपको नहीं लगता कि ऐसे काम किए हैं? बहुत ऐसे काम हुए हैं पठानकोट में काम तो हुए हैं, लेकिन वो है कि लोग कहें तो उसका है, खुद कहने से काम नहीं होता। जितना ऐसा कोई काम जो अभी तक नहीं हुआ आपको लगता है कि होना चाहिए पठानकोट में?
पठानकोट में जो मेन काम है ये है एनिमल वेलफेयर। हमारे वेटरनरी का हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई भी। यहाँ तक कि पंजाब सरकार ने पठानकोट नगर निगम ने काउ सेस भी लगाया, काउ सेस भी लगाया है जो कि दुकानदारों से लिया जा रहा है। मैं भी उनमें से एक हूँ जो पे करता हूँ जी। लेकिन उसका कहीं अगर तो उसका कहीं यूज है, यहाँ तो दिखे कि हम पैसा दे रहे हैं तो वो कहीं यूज हो रहा है। काउ सेस तो ले रहे हैं, गाय तो सड़क पे है। कहीं भी कोई भी जगह इन्होंने अभी तक अलाट नहीं की जहाँ पे कैटल पॉन्ड बनाया जाए, जहाँ पे रखा जाएगा। जब हम छोटे थे तब डिवीजन नंबर 1 में कैटल पॉन्ड था, आवारा पशुओं को पकड़ के वहाँ रखते थे, उनको सुबह और शाम चारा डाला जाता था। लेकिन डेयरी वाल में कह रहे हैं कि कैटल पॉन्ड जो है वो बनाया गया है। कब बनेगा, कब? अभी आप भी देख रहे हैं सारी जगह तो आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात और बड़ी दिलचस्प है कि 35 से ज्यादा इंटरव्यू हम कर चुके हैं, लेकिन पहली बार है किसी इंटरव्यूअर ने एनिमल वेलफेयर की बात की है, जो कि बहुत ही सराहनीय ये आपका प्रयास है। अगर आपको मौका मिलता है कभी, भविष्य की क्या योजनाएं हैं? कभी विधायक के लिए खुद को देखते हैं? ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है जी। व्यक्ति की सोचें तो बहुत ऊपर होती हैं, लेकिन पार्टी में बहुत है। जो पार्टी सोचेगी, जो भी जिम्मेदारी जिसको भी देगी वो काम करेगा, चाहे उसके लिए मैं हूँ चाहे कोई और है। जिसको पार्टी जो भी पार्टी के अंदर बहुत ही काम करने वाले लोग हैं जिनको छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर कोई दो नाम अगर आप लेना चाहें। नहीं, नाम पर्सनली लेने से फिर जिसको मैं नहीं लूंगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मेरे जो तो सभी एक बराबर है। अगर आप विधायक बनते हैं तो ऐसा कौन सा कार्य रहेगा जो आपकी प्राथमिकता रहेगी? पठानकोट की जनता की सेवा के लिए जो चाहिए, यूथ को जो चाहिए जी। आज के यूथ को जो कि इस समय नशे के अंदर जा रहा है, उसको रोकने के लिए कि उसका ध्यान उस तरफ से कैसे हटे, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है रोजगार। अगर उसको रोजगार मिलेगा, वो अपने काम में बिजी होगा, तो वो नशे की तरफ उसके समय नहीं रहेगा। प्लान है आपके पास कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की जा सकती है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना है, लेकिन वहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसके लिए प्रयास नहीं हो रहे हैं प्रॉपर। पठानकोट में बहुत कुछ है, अगर वहाँ पे प्रयास किया जाए, इंडस्ट्री को लाया जाए, किसी तरह भी वहाँ पे जोर लगा करके पूरी ताकत से किया जाए, तो जो पठानकोट का यूथ है उसको हम बिगड़ने से बचा सकते हैं। देश का भविष्य क्या ये फेलियर है? हाँ, मैं फेलियर मानता हूँ। उसमें फेलियर है कि हम इंडस्ट्री नहीं ला पाए। इंडस्ट्री लाएंगे, यूथ को रोजगार मिलेगा, तो वो इस बुरे काम से बच पाएगा। और हर माँ, हर घर जिसके घर में ये बीमारी पहुंच चुकी है, वो जो भी ये व्यक्ति ये काम कर जाएगा उसको सारी उम्र आशीष देगी। जो आज बड़ी मुश्किल है। सरकार के हाथ में था लेकिन वो नहीं कर पाए, ये उनका फेलियर आप कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि कर सकते थे अगर प्रयास दिलो जान से। हमारे 3 विधायक हैं, जिले के तीनों हमारे हैं, तीनों दिलो जान से कोशिश करते तो क्या नहीं हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जो काम नहीं कर पाए 2 टर्म्स में अकाली बीजेपी गठबंधन, तो दोबारा से उनको मौका मिलना चाहिए? नहीं, मौका मिलेगा तो जो जिसको भी मिलेगा वो प्रयास करेगा, जो रह गए वो पूरे करेगा। गठबंधन की बात आई है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को साथ ही चलना चाहिए या कभी उम्मीदवार अकेले तौर पे उतार सकती है बीजेपी? ये तो ऊपर वालों का फैसला है ना जी, इसमें हमारा फैसला तो होगा नहीं। ऊपर पार्टी जो भी व्यक्तिगत राय, एक नागरिक होने के नाते आप नागरिक होने मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में। तो आपको लगता है कि गठबंधन जो पार्टी फैसला करती है वो ठीक करती है, वो भविष्य को सोच के आगे की सारी सोच करके करते हैं। जनता के लिए आपका संदेश? जनता के लिए यही है कि अपना वोट जब भी डालें, एक तो वोट जरूर डालें, हर हालत में उसको ये अधिकार है जो अपनी इच्छा से आप दे सकते हैं। जब अंदर जाना तो किसी का प्रेशर नहीं है, उंगली आपने बटन अपने हाथ से दबाना है, किसको दबाना है सोच समझ के दबाइएगा। 5 साल किसको दे रहे हैं आप? बाकी यूथ के बारे में पूरा ध्यान रखें। बाकी मैंने टीआर वाले काम कर रहे हैं, ये तो ये अच्छा कर रहे हैं, चलो लोगों को विचार जा रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है क्या नहीं, तो उसके लिए अच्छा है, वो भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया।
ये थे हमारे साथ बीजेपी लीडर नरेश वडेरा। एक नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।